बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक प्रसंग ही बहुत तेजी से फैलता है कि जीवन है, हम उसे अपने अनुसार से जिएंगे। और लोग कहते तो ठीक हैं, लेकिन अपने अनुसार से जीवन जिएंगे, इस पर वो भूल कर बैठते हैं। और वो अपने अनुसार से जीवन क्या जीते हैं? बस केवल जो भी अपने अनुसार से जीवन जी रहा है, तो अपने अनुसार से जीवन जीने का जो अर्थ ऋषियों ने दिया, महान पुरुषों ने दिया, वो आप जो अपने अनुसार से जीवन जी रहे हैं उससे एकदम अलग है। अगर अपने अनुसार से जीवन जीने का अर्थ था कि इतना प्रेमपूर्ण हम जीवन को जिएं कि हमारे जीवन में कभी भी किसी कमी का एहसास ना हो, और हम जो अपने अनुसार से जीवन अभी जी रहे हैं उसमें बहुत कमियां दिखाई देती है, दोष भी दिखाई देते हैं। पर जो कमियां और दोष दिखाई देता है वो अपने में नहीं दिखाई देता, दूसरों में दिखाई देता है। अपने भीतर के संसार में नहीं दिखाई देता, बाहर के संसार में दिखाई देता है। अगर अपने अनुसार से आप जीवन जीना चाहते हैं तो फिर अगर जी भी रहे हैं अपने अनुसार से जीवन, तो फिर आपके जीवन में दुख क्यों है, आलस्य क्यों है, जड़ता क्यों है, इतनी ढेर सारी दोष, गुस्सा, चिड़चिड़ापन क्यों है आपके जीवन में? समाज में नहीं है, व्यक्ति के भीतर है, व्यक्ति के जीवन में है, ना कि समाज में है। समाज तो व्यक्तियों से ही बनता है। इस कारण से महान पुरुषों ने कहा है कि हमेशा हर व्यक्ति को कुछ समय निकालकर अपने से बड़े, अपने से जानकार, अपने से ज्ञानी लोगों के साथ बिताना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने से बड़े के लोगों के पास जाने से आजकल भागते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जीवन से जो चाह कर हमने सोचा था कि हमारे जीवन से ये चीज़ हट जाएगी, हमारे जीवन से विदा हो जाएगा, वो नहीं जाता है। आप देखते हो, आप अपने जीवन में निरंतर कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ ना ही उठ पाते हो, ना विश्राम कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते। केवल ये तो शरीर सोचते-सोचते या काम करते-करते थक जाता है, तो आप सो जाते हो। भूख लगी, भूख नहीं भी है, लेकिन समय हो गया आप खा लेते हो। आज इसी के कारण से व्यक्ति के जीवन में जाने कितना है, लेकिन वो अपने जीवन को ऐसे ही गुजारता है। 1-2 उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत तेजी से भूख लगती हो तो वो खाता हो। केवल समय आ गया तो वो खा लिया। लगभग बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बस समय आ गया तो हमें कुछ खा लेना चाहिए। कभी आप देखिए रात को आप पाओगे कि रात हो गई है, हमें खा लेना चाहिए। रात हो गई, हमें सो जाना चाहिए। दिन में है तो वैसे ही दिन में भी हम करते हैं। कभी अपने भीतर झाँकने की कोशिश ही नहीं करते, जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं, सच में क्या उसकी ज़रूरत अभी हमारे जीवन में है? जिस दिन आपके भीतर ये विचार आएगा, ये चिंतन आएगा, तब आपका कर्म भी एक सही दिशा में होने लगेगा। और जिसका कर्म सही दिशा में होगा, वही पुरुषार्थ को प्राप्त होगा। और पुरुषार्थ की तरफ जाने के लिए पहली और अंतिम सीढ़ी है कि महान पुरुषों का साथ।
और जिसने भी महान पुरुषों का साथ हटाया, वो अपने जीवन में असल कर्म को कभी जीवन में कर ही नहीं पाता। वो निरंतर उन चीज़ों के लिए भागता रहता है जो उसकी सामर्थ्य से परे है। और क्यों भागता है? बाहर लोगों को देखकर, अपनी सामर्थ्य को नहीं देखकर भागता। जिस दिन आप अपनी सामर्थ्य को देखकर भागोगे, उस दिन असल में आपका कर्म शुरू होगा। जैसे एक आप समझें कि सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। आप सब अपने बच्चों को 2, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल भेजते हो। आप स्कूल ना भेजकर अपने बच्चे को एक अच्छी किताब दे दो, एक अच्छा बैग दे दो, एक अच्छा ड्रेस दे दो, हर चीज़ें दे दो, लेकिन और एक अच्छी स्कूल भी दे दो। लेकिन उस स्कूल में एक अच्छा टीचर ना हो, तो क्या आपका बच्चा पढ़ सकता है? ज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि अपने से बड़े का साथ जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। कारण महान पुरुषों का साथ, गुरुओं का साथ आपको ये मार्गदर्शन देता है, दिशा देता है कि आप कैसे जो कर रहे हैं वो नियत समय में, सही समय पे और सही तरीके से और पूर्णता के साथ वो कर्म पूरा हो जाए, जिस पर दोबारा हमें न करना पड़े। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने से महान लोगों के पास बैठें। और आपके जीवन में कम से कम बहुत ढेर सारे महान लोगों की लिस्ट ना हो, तो कम से कम एक एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसे आप या हमारे उपनिषद के ऋषियों ने उसे एक नाम दिया गुरु का। कम से कम एक तो होना ही चाहिए आपके जीवन में। तभी आप अपने जीवन को उस पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए सत्संग को बार-बार कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक का मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु कर लिया तो वो आपको किसी कर्मों से छुड़ाएगा। नहीं, वो आपको अच्छे या बुरे कर्मों से अर्थ उसका मतलब नहीं होता। विवेक का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है जो आप करना चाहते हो, वो कैसे एक सही समय में आपका पूरा हो, उसकी प्रेरणा देता है गुरु। गुरु आपको और कुछ नहीं देता। गुरु सिर्फ़ ये प्रेरणा देता है कि आपका जीवन जो है, जहाँ आप हो, वहाँ से उस जीवन के दायरे में, अपनी क्षमता के दायरे में कैसे उस कर्म को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक गुरु के साथ, महान लोगों के साथ नहीं हो, तो आप उस क्षमता को पूरा नहीं कर सकते। नहीं तो बात वही होगी कि एक बच्चा जाता है स्कूल और गुरु के पास तो रहता है, लेकिन गुरु के साथ नहीं रहता और फिर आके घर में उसको समझ में नहीं आता, वो होमवर्क करता ही नहीं है, चिंतन करता ही नहीं है, तो उसके जीवन में सारी दशाएँ वैसी की वैसी बनी रहती है। केवल शरीर बदलता रहता है, बड़ा होता रहता है, बूढ़ा होने लगता है और फिर वो पूरा जीवन दुःख को प्राप्त होता है और दुःख तो बना ही रहता है, लेकिन हार थक कर कहता है कि शायद हमारी किस्मत यही हो। तो भाग्य सिर्फ़ आपके कर्मों पर ही निर्धारित नहीं करती। आपके कर्मों के साथ-साथ आप सही समय पर अपने कर्मों को पूरा करें, तब भाग्य बनता है। इससे पहले भाग्य पूरा नहीं बनता। आधा-अधूरा रहेगा, किसी काम को आप आधा-अधूरा करोगे, तो दुःख को निश्चय ही प्राप्त होगे। इसलिए महान पुरुषों का साथ कहा गया है। सत्संग आपके भीतर की चेतना को उस जगह लाके खड़ा कर देती है, जहाँ से आप अपने पूरे जीवन को पढ़ सकते हो। और जब आप अपने पूरे जीवन को पढ़ोगे, तो आपको ज्ञान होगा कि मेरी क्षमता क्या है। और जब आप अपनी क्षमता के अनुसार से कोई काम करोगे, तो
ये संसार को आप कुछ दे कर जाओगे, ना कि इस संसार से कोई गलत चीज़ सीख कर कुछ गलत कर्म करोगे। जैसे मान लिया आपने संसार में देखा कि कोई व्यक्ति रात-दिन पढ़कर डीएम बन गया, तो अब आप भी सोचते हो कि हम भी रात-दिन पढ़ेंगे तो डीएम बन जाएँगे? नहीं, आप उस अपनी क्षमता को देखो कि क्या मेरी क्षमता है वैसी? जब आप उस क्षमता को जानोगे तो उस दिशा में कार्य करोगे। ऐसा नहीं कि केवल एक पद डीएम का है तो वही बहुत महत्वपूर्ण है। और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप उसे करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और फिर सारी चीज़ें पाने का तो एक सार शब्द है कि आपके जीवन में खुशियाँ हों। और अगर किसी चीज़ को हम पा भी जाएँ और खुशी भी ना मिले, तो फिर उसे पाने का मतलब क्या है? तो इसलिए सत्संग आपको ये बताता है कि आपकी क्षमता क्या है और उस क्षमता को निखारता है एक गुरु। महान लोगों की वाणी उस क्षमता आपकी उस क्षमता को बाहर लाके आपसे सामना कराती है कि आप जानो कि आपके भीतर की क्षमता क्या है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग, एक कदम हम सत्संग की तरफ चलते हैं तो दूसरा कदम हमें प्रभु के द्वार पे ले जाके खड़ा कर देता है। सत्संग कुछ ऐसा है, और इस चीज को भी ध्यान रखें। आप जीवन में अमीर हों या गरीब हों, आपके रिश्ते कैसे भी हों, किंतु आपके जीवन में आपके भीतर भी प्रेम गहरा हो और बाहर भी हो। और ये सब महान लोगों की संगत से होता है। महानता का अर्थ है, गुरु का अर्थ है कि गुरु और महान व्यक्ति वही है जिसके साथ रहने से हमारा पूरा का पूरा कर्म के साथ-साथ हमारा चरित्र भी बदल जाए। और प्रेम वही है जिसकी वजह से आपके जीने का तरीका, आप जहाँ तक देखते हैं वो पूरा का पूरा संसार, आपके आस-पास जो लोग खड़े हैं, सब पूर्ण दिखें, सब सुंदर दिखें, सब अच्छे दिखें। आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।